नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या ममता बनर्जी की टीएमसी टूट के कगार पर पहुंच चुकी है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी में टूट फूट भी शुरू हो गया है। चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आने लगा है। टीएमसी के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और चर्चा ये भी है कि करीब करीब 12 सांसद पार्टी छोड़ने या समर्थन बदलने की तैयारी में है। लेकिन मामला सिर्फ सांसदों तक ही सीमित नहीं है। अब खबर यह भी है कि नगर पालिकाओं में इस्तीफों की लहर चल पड़ी है। 100 से ज्यादा पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही बकरीद से पहले शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ एक्शन ने ममता को और झकझोर दिया है। तो शुभेंदु अधिकारी का एक्शन, ममता की पार्टी में टूट, आखिर क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, टीएमसी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आपने बात कही कि सांसद जा रहे हैं, पार्षद जा रहे हैं, बहुत सारे विधायक नाराज हैं। ये तो ममता बनर्जी खुद ही कर रही है। कल सवेरे खबर आई कि कल्याणी के अंदर वो प्रशासनिक बैठक, उसमें काकोली घोष पहुंच गई और सारे लोगों ने घेर लिया। खबर आ गई कि काकोली जो है वो छोड़ने वाली है, पार्टी इस्तीफा दे, ऑलरेडी वो 12 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप से वो इस्तीफा दे चुकी है। वो गई, साथ में एमएलए भी चली गई, साथ में बहुत सारे पार्षद भी चले गए और बाहर निकल के उन्होंने कह दिया कि ये तो बड़ा पहली बार हो रहा है ऐसा कि टीएमसी के ज़माने में भी इस तरह की बैठक होती थी, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री विपक्ष के पार्षदों को या एमपीज को या एमएलएज को कभी नहीं बुलाती थी। अब वहां से बवाल मचा। फिर यह खबर आने लग गई कि बहुत सारे सांसद नाराज चल रहे हैं, तो कई सारे लीडर्स ममता बनर्जी के घर गए। उसमें वो मदन, जो ज़्यादा डायलॉगबाजी करता है, वो सारे लोग वहां पे गए। अब वहां पे गए तो करीब 15-20 कलकत्ता के स्थानीय जो कि भाई ममता बनर्जी के साथ अभी खड़ा होना चाहिए, अच्छी भावना से गए। और वहां ये जब डिस्कशन शुरू हुआ कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ममता बनर्जी भड़क गई। क्यों जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये बताने के बजाय वो भड़क गई और भड़क के कह रही है कि जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे। उदास होकर के सब लोग वापस आए। मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभिषेक बनर्जी को लेकर के इतनी सारी शिकायतें, लेकिन मजाल है कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ या उनके ऊपर कुछ भी कोई बात कह दे कि नहीं उसने गलत किया। इस वजह से लोग जा रहे हैं। पार्टी नहीं रहेगी, पार्टी का वजूद नहीं रहेगा जब नेताओं को लगेगा कि ममता बनर्जी इज अ डड, अब वो जो है वो चुनाव नहीं जितवा सकती, टीएमसी खत्म हो रही है, तो फिर ये सांसद क्या करेंगे, आपके साथ क्यों रहेंगे। काकोली घोष ने क्या कहा कि ममता बनर्जी को तो फुर्सत ही नहीं है। कितने सालों से हम फोन पे बातचीत करने की कोशिश करें, मिलना तो दूर, फोन पे भी आपने कभी बात नहीं किया। अभी एक और सुकुंदी राय वो सामने आ गए, उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप चल रहा है एनआरकी पार्टी के अंदर। वो भी सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ममता बनर्जी की पार्टी में बिखराव हो रहा है। हार के बाद इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। यही लीडरशिप काम करता है कि लोग आपको छोड़कर ना जाएं, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। आप मीटिंग में बुला करके डांट रही है कि जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ, तो जिसको जाना होगा वो तो जाएगा ही, इंतजार थोड़ी करेगा। वो बिल्कुल हर राज्य में ये देखा जाता है कि अगर कोई पार्टी चुनाव हारती है, वो भी इतने सालों से अगर सत्ता में है, तो बिखराव होता है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, क्योंकि छोटे मोटे नेता नाराज नहीं है। अगर एक साथ 12 से ज्यादा सांसद जो बताया जा रहा है कि वो नाराज है, इस्तीफा दे देंगे, 100 से ज्यादा की संख्या में पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक नजर है, तो क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट कर पाएंगी क्या? देखिए, जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की अलग जिद और शुभेंदु अधिकारी की अलग जिद। शुभेंदु अधिकारी की जिद है कि नहीं, पश्चिम बंगाल के बेहतर काम के लिए, विकास के लिए हमें अपोजिशन पार्टियों का भी सपोर्ट चाहिए।
चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी हो। तो सपोर्ट का मतलब यही है कि इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमें इनपुट दे, हमारा कोऑपरेट करें, मीटिंग में आए। जो प्रशासनिक मीटिंग होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट के मीटिंग में वहां के स्थानीय विधायक आए, पार्षद आए, वहां के सांसद भी आए। अब ऐसी स्थिति में वो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं और बाद में उन्होंने कहा भी कि जितने भी अपोजिशन पार्टी के विधायक हैं हम सबके साथ काम करने की कोशिश करेंगे। तो सबके साथ काम करने का मतलब क्या है? उन लोगों के साथ काम करेंगे, उनके साथ बेहतर संबंध बनेंगे। अब ममता बनर्जी अपनी जीत पर अड़ी हुई है कि ये तृणमूल कांग्रेस मैंने बनाया, तृणमूल कांग्रेस के ऑल इन ऑल हम हैं, तुम लोग जो जीत कर आए हो वो भी मेरे चेहरे पर आए हो, हार हुई है, मेरा चेहरा काम नहीं आया। ये हार हुई है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये हार हुई है तो कहते हैं कि नहीं नहीं आप लोगों के निकम्मेपन के कारण हारे। जब जीत कर आए थे तो मेरे कारण हर एक व्यक्ति जीता है। जो स्थिति अरविंद केजरीवाल की पार्टी की रही कि केजरीवाल बार बार कहता रहा कि नहीं नहीं मेरा चेहरा ही है, दिल्ली में मेरा चेहरा काम आ रहा है, तुम लोग जो जीत कर आए हो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ऐसे जीत ही नहीं सकते हो। तो ये लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि अब अगर इनका चेहरा ही काम आ रहा था और अब इनका चेहरा ही खत्म हो गया तो इनके साथ रहने का क्या फायदा। तो इसलिए ममता बनर्जी अभी उस स्थिति में है कि वो उन्हें समझाने की कोशिश करें, इसका मतलब वो अपनी कमजोरी को दिखाएंगी। जो उनके दिमाग में लगता है कि हम कमजोर बनना नहीं चाहते, इन लोगों को अगर कहते हैं कि नहीं नहीं अभी और व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएगी, हम लोग बेहतर काम करेंगे, आगे हमारे लिए संभावना है आगे के चुनावों में, अगर ऐसी बातें करना शुरू कर दें तो लगने लगेगा कि नहीं नहीं ये समझने लगा है कि हम कमजोर हो गए हैं, इसलिए वो जीत पर अड़ी हुई है। जो भी बात करना चाहता है पार्टी के संगठन के बेहतरीन के लिए, उसे वो डांट फटकार देती है कि हम अकेले ही फिर से तृणमूल कांग्रेस खड़ा कर देंगे। तो अभी ग्राउंड के जो सिचुएशन आ रहे हैं, इन लोगों को आगे भी चुनाव लड़ना है और ममता बनर्जी अगर ऐसे जीत पर अड़ी रहेंगी तो इससे बेहतर विकल्प उनको सामने में दिख रहा है। शुभेंदु अधिकारी कोऑपरेटिव चीफ मिनिस्टर बेहतर समन्वय स्थापित करते हैं, तो उनके साथ उनकी पार्टी के साथ क्यों न जुड़े। इसलिए सांसदों में, विधायकों में या पार्षदों में, सब में ये मैसेज जा रहा है जहां जहां मौका मिले सीधे पाला बदल लो। बिल्कुल। और शुभेंदु अधिकारी एक और जिद पे अड़े हैं कि भाई किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल को बदलना है, घुसपैठियों का सफाया करना है, जिसको लेकर लगातार एक्शन हो रहा है। साथ ही बकरीद अब नजदीक है, कल बकरीद का पर्व है। इसके पहले जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है बकरीद को लेकर, जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको लेकर टीएमसी में और पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए, टीएमसी को लग रहा है कि वो अभी भी उसी मोड में है। आप चुनाव हार गए और आपने हार का विश्लेषण नहीं किया क्योंकि आप हार मानने को ही तैयार नहीं। अगर ऑनेस्टली कोई व्यक्ति वहां बैठ करके सोचे कि भाई क्यों हारे, तो आपके ओवर मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से आप हारे। आप फिर वही काम कर रहे हो, मतलब हम सुधरेंगे नहीं। और ये वीक पॉइंट राजनीति का ये दांव, ये शुभेंदु अधिकारी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी को तो अगर सरवाइव करना है तो मुस्लिम वोट उनके लिए ज़रूरी है। मुसलमानों के ऊपर अगर आप दबाव डालेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगी, वो और उसको कहते हैं कैच 22 सिचुएशन में फंस जाना कि आप ज़्यादा मुसलमान करोगे, बकरीद करोगे, बुलडोजर करोगे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाने का। इसका मतलब ये है कि आप और अपने आप को बाकी लोगों से एलिनेट करोगे और उसको आपको कॉर्नर में भी डालना है। अब देखिए, कल जो है एफआईआर दर्ज हो गया सिलीगुड़ी में। वो रिंकी चटर्जी नाम की एक महिला है, उसने पुराने ममता बनर्जी के बयान के ऊपर किया है कि ईद के दौरान आपने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया और बड़ा सीरियस चार्जेस लगे हैं, नॉन अवेलेबल धाराएं जो है लग गई हैं। अब सिलीगुड़ी में जाए, पूछताछ भी होगी। दिक्कत क्या है कि टीएमसी वो कलकत्ता और बंगाल के अंदर रूल कर रही थी, वो शेयर पावर के ऊपर, मसल पावर, मनी पावर के आधार पे कि कोई कुछ कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो डरा करके पब्लिक बिल्कुल डरी सहमी वहां की थी। अब ये मालूम चल रहा है कि भाई अभिषेक बनर्जी का घर के ऊपर बुलडोजर चल गया, तब कौन आएगा इनके पास? भागे भागे जा रहे हैं, ये पत्नी को भेज दिया हाई कोर्ट कि हमको बाहर जाना है, मैंने भागने के चक्कर में ही है
कि हमको मेरे पासपोर्ट को जो है वो करवा दीजिए, वो जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आप विदेश नहीं जा सकते वो हमको रिलीफ दीजिए। ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर हो रहा है, अगर उसको पुलिस बुला करके थाने में बिठा ले आधे घंटा, तो वो जो आपकी राजनीति थी, दंभ, अहंकार, मसल पावर, मनी पावर, वो दहशत वाली, वो तो खत्म हो गया ना। वो टीएमसी के लोग आपको क्या, आपके भक्त थे क्या? कोई विचारधारा है क्या तुम्हारी पार्टी का? वो तो इसीलिए कि भाई हम सेफ रहेंगे, सिक्योरिटी मिली रहेगी, सरकार से पंगा नहीं लेना है, ममता बनर्जी कर रहे थे। अब जब आपके पास से आपका पावर ही चला गया, आप दंतहीन विषहीन बन गए, तब तो आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं होगा। और यही कारण है कि एक के बाद एक तमाम सीनियर लीडर्स ममता बनर्जी से दूर जा रहे हैं। पार्टी में जिस तरह से टूट हो रही है वो तो एक बड़ी समस्या है, लेकिन बकरीद को लेकर क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में? कितनी बड़ी समस्या ममता बनर्जी के सामने है? देखिए, जिस तरीके से बकरीद मनाए जाने की बात चल रही है, अभी तो लग रहा है कि ये बकरीद पर मुहर्रम का त्यौहार है, क्योंकि पहले से निर्देश जारी किया गया, कुर्बानी खुलेआम नहीं दी जाएगी। अब इन लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि जब खुलेआम कुर्बानी देंगे नहीं तो घरों में कुर्बानी देने से फायदा क्या, क्योंकि ये तो प्रदर्शन था। हमेशा बकरीद के दौरान ये प्रदर्शन करता था कि हम देखो कितने कट्टर हैं, जानवरों को जैसे काट सकते हैं दूसरे को भी काट सकते हैं, जैसे नालियों में खून बह रहा है वैसे ही दूसरे का खून बहा सकते हैं, जो तरीके इन लोगों के थे। तो इसलिए क्या हुआ, कैटल मार्केट में सन्नाटा पसर गया और ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में तो आई, विदेशों तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एक पूरी रिपोर्ट इस पर अल जजीरा में आई कि देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद पहली बार बकरीद मनाया जा रहा है। ऐसे शासन व्यवस्था ने कुछ निर्देश जारी किए जिसके कारण जितने पशु बाजार हैं, जहां पर अभी बकरीद के मौके पर लोग मुसलमान भीड़ लगाए रहते थे पशु खरीदने के लिए, कुर्बानी देना है, वहां पर सब जगह सन्नाटा है, 10-5 लोग हैं, 2-4 जानवर दिखाई पड़ रहा है। ये पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा। और ऐसे में सारे जो मुस्लिम लीडर हैं और उसके बाद जो अलग अलग खेमों में टीएमसी के सपोर्ट करने वाले, वो मस्जिदों से ऐलान करने वाले मौलाना हैं, ये सब टीएमसी के दफ्तरों में पहुंचे हैं कि भाई इस तरह के निर्देश जारी किए गए, अगर हम बकरीद के समय बाहर में सड़क पर नमाज अदा नहीं कर पाए, हम खुलेआम अपने गांव में भी, ऐसा नहीं है कि अपने घरों की बात है या सार्वजनिक जगहों की बात है, अपने गांव, अपने टोले, अपने मोहल्लों में भी जिस तरीके से सड़कों पर कुर्बानी दे रहे थे वो कुर्बानी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है कि जितने मुस्लिम इलाके हैं उन जगहों पर सर्विलांस रखो कि खुलेआम कुर्बानी नहीं होगी, सड़कों पर नमाज नहीं होंगे, भीड़ नहीं इकट्ठा हो सकता, हंगामा क्रिएट नहीं हो सकता। तो जैसा लग रहा है कि ये जितने मुस्लिम लीडर हैं और जितने मुस्लिम रहनुमा हैं, वो जो टीएमसी को सपोर्ट करते थे, वो टीएमसी से सवाल कर रहे हैं कि मेरे लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं, इतनी बंदिशों के बावजूद आप लोग चुप कैसे बैठे हो। और इसके कारण टीएमसी का बेस भी कमजोर हो रहा और हुमायूं कबीर जैसे लोग जो कि खुलेआम कुछ बातें बोल देता है, वो टीएमसी के इसी वोट को अपने साथ ला रहा है। तो एक तो मौलानाओं में परेशानी और दूसरा इससे टीएमसी के आधार को खिसकता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए बकरीद इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक ममता बनर्जी के लिए और ये मुस्लिम माफियाओं के लिए, दोनों के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बकरीद को लेकर भी टीएमसी में हड़कंप है, शुभेंदु के एक्शन से सन्नाटा पसरा है। तो वहीं कभी दीदी के नाम पर एकजुट दिखने वाली पार्टी में अब खेमेबाजी खुलकर सामने आ रही है और टीएमसी अब अंदर से कमजोर हो चुकी है। विधायक नाराज है, सांसद पाला बदलने को तैयार है, 100 से ज्यादा की संख्या में पार्षद पार्टी छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर अब टीएमसी के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।